भगवान की आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथिये मोक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीति पवन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीति पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
मधुरी बोल सदपंथी को सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल सदपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोली सदपंथी को सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मोहन से मिलाने वाला, मोहन से मिलाने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्याम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि शैलं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वरदो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्यो कविदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव जय श्री राधे श्याम हरि। ओम मद्रारदिक्यं जलं शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेव सानिर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमाना सचन्त्यत्र पूर्वे साध्व्याः शान्तिदेवः। श्रीमन्नारायण श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। अधक्षमाराधनापूर्वकं नमस्कारोमि प्रणमामि मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले नारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन करेंगे यथास्थान सभी लोग बैठ जाएंगे प्रेम के साथ। पूज्य देवी जी के पावन मुखारविंद से रसमयी अमृतमयी कथा को श्रवण अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे। और मार्ग में जो लोग खड़े हैं आप सभी से निवेदन करेंगे आप लोग पंडाल के अंदर आ जाइए और प्रेम के साथ सभी लोग बैठकर पावन कथा को श्रवण कीजिए। जो लोग रोड पे खड़े हैं वो सब लोग अंदर आ जाएं। यदि आपको कथा सुननी है तो अंदर आ जाइए, रोड पे भीड़ न लगाइए। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने भी लोग कथा स्थल तक आए हुए हैं वो अपने अपने स्थान पर आ जाएं, रोड पे जाम ना करें। श्री राधे श्री राधे। राधे श्याम हरि। सभी लोग प्रेम के साथ अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और गोविंद भगवान की पावन कथा को श्रवण कर सभी लोगों ने मानव जीवन कृतार्थ करेंगे। यह सुंदर सा प्यारा मंच पूज्य देवी जी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। जय श्री राधे श्याम हरि ओम राधे।
श्री राम। नारायण श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। नारायण श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। नारायण श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। नारायण श्री राधे। श्री राधे। नारायण श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। नारायण श्री राधे। श्री राधे। नारायण श्री राधे। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरचितं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तनबल धनबल बाहुबल जब एको करे
बोलो राधे कृष्ण हरि 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 राधे गोविंदा भजमन राधे गोविंदा बोलो 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 राधे कृष्ण हरि बोलो राधे कृष्ण हरि बोलो राधा कृष्ण हरि बोलो राधा कृष्ण हरि बोलो राधा कृष्ण हरि बोलो राधा कृष्ण हरि राधे कृष्ण हरि बोलो 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 राधे श्री राधे जय हो श्री बालकृष्ण भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय आदि शक्ति मैया की जय श्री वेदव्यास जी भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की ओम नमः पार्वती पतये हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता भक्तवांछित कल्पतरु परात्पर परम ब्रह्म कारण करुणा वरुणालय श्री बिहारी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ मां भवानी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि वंदन। दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी कथा प्रेमी सती अनुसुईया मैत्रेयी गार्गी स्वरूपा हमारी माताएं और बहनें
देश के कर्णधार नौनिहाल सभी प्यारे प्यारे बच्चे, इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे हमारे सभी सरस्वती पुत्र भाई, सभी अतिथिगण, सभी आचार्यगण एवं सभी यजमान गण, पूरा परिवार, जहाँ तक मेरी वाणी पहुँच रही है, आप सभी का इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी को सादर जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को ज्ञात है आज हम और आप कथा के प्रथम सत्र में बैठे हैं। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर आयोजन किया गया और जिस आयोजन के हम और आप प्रथम सत्र में हैं। प्रथम दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम क्यों श्रवण करते हैं, कथा का महात्म्य क्या है, अर्थात कहें तो परिचय। प्रथम दिवस की कथा में हम सभी श्रवण करेंगे, तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इस सुंदर सी कथा का, इस दिव्य कथा का आयोजन कराने के लिए हमारे विक्रांत भैया जी सपरिवार इस व्यासपीठ से आपको ढेरों सारी बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, क्योंकि कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण या श्री राम कथा, कोई भी कथा हो, कई जन्मों के जब पुण्य हमारे जागृत होते हैं तब जाकर के कहीं हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है पर कथा नहीं मिल सकती, और ये आपकी इच्छा से नहीं हो सकता है। ये जब बिहारी जी की इच्छा होगी, ये जब हमारे ठाकुर जी की इच्छा होगी, तब जाकर के कहीं ये संभव हो पाएगा। आज प्रथम दिवस है, इस प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, क्या इस नगर में, इस गांव में इतने ही लोग रहते हैं? इतने ही लोग रहते हैं? नहीं रहते ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, पर आए क्यों नहीं? क्यों नहीं आए? सबको तो पता है, पर क्यों नहीं आए? इसका सीधा सा उत्तर है कि जिसको हमारे ठाकुर जी लेकर के आएंगे वही बैठ सकता है, वरना दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। इस प्रांगण के आगे पीछे दाएं बाएं लोग टहल रहे होंगे, पर प्रांगण में आके बैठ जाना ये ठाकुर जी की कृपा से संभव है। और जितने लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, समझो आज आपके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो। हम तो कहते हैं प्रथम दिवस की जो कथा होती है ना, उसमें वही लोग आते हैं जिसको भगवान बुला करके लाते हैं। अपने मन से कोई नहीं पहुंच सकता। श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि आवत सरल, थोड़ी नहीं बड़ी कठिनाई, और कथा रूपी सरोवर में वही आ सकता है जिसको भगवान ले करके आएंगे। आवत यही सर, थोड़ी नहीं बड़ी कठिनाई है। कथा में आने के लिए थोड़ी नहीं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप घर से निश्चित रूप से निकलेंगे, चल के हम कथा श्रवण कर ले, बड़ी बड़ी कथा चल रही है, पर घर से तो निकलेंगे कथा सुने, पर बीच में कोई ऐसा काम आएगा कि आप कथा में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप आकर के बैठ गए हैं, आज आप आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ठाकुर जी की कृपा है, ये श्री राधा रानी की कृपा है, बिहारी जी की कृपा है। निश्चित रूप से घर जाने के पश्चात सबसे पहले बिहारी जी के चरणों में बैठ करके भगवान को धन्यवाद करिए, प्रभु आज आपकी असीम कृपा हुई, आज मुझे आपकी कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की आवाज सब तक पहुंच रही है हमारी? हमें नहीं सुनाई दे रही, इसलिए हमने पूछ लिया। आज कथा का प्रथम दिवस है। जिस ग्रंथ को आप श्रवण करने के लिए बैठे, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। इस ग्रंथ की रचना वेदव्यास जी महाराज ने की। श्रीमद् भागवत इसका नाम क्यों पड़ा?
भागवत में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। सबसे पहला शब्द क्या है? भाव। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का भ का अर्थ है सीधा सीधा भक्ति। लेकिन भक्ति आप किसे कहेंगे? क्या सुबह भगवान की पूजा करना, उन्हें धूप बत्ती दिखाना, भगवान को स्नान कराना, ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है, ये कर्म कांड है। जो प्रातः काल उठ के हम पूजा कर लेते हैं, संध्या में भगवान का भोग लगा देते हैं, ये कर्म कांड है। पर भक्ति क्या है? कहा भक्ति उसे कहते हैं कि भक्त के हृदय में कोई टाइम का बंधन नहीं है कि सुबह हो गई तो पूजा कर ले, संध्या हो गई तो पूजा कर ले। भक्ति का सीधा सा अर्थ है कि भक्त के हृदय में दिन रात भक्ति चलती रहती है, दिन रात गोविंद का स्मरण होता रहे, इसे भक्ति कहते हैं। भक्त का अर्थ है भक्त कहने मात्र से जीव के जीवन में भक्ति रस भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। दूसरा शब्द आता है ग। ग का अर्थ क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? क्या आपने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, कॉलेज में पढ़ लिए, क्या वो आप ज्ञानी हो गए? नहीं। असली संसार में वही ज्ञानी है जिसने ये जान लिया कि पूर्व में भी वही सत्य था, कोई ईश्वरीय शक्ति है, आज भी वही सत्य है, वही शक्ति है, और जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो भी वही शक्ति रहेगी। जिसने इस शक्ति को जान लिया वो जीवन का, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तीसरा शब्द आता है वो का अर्थ क्या है? वैराग्य। आप वैरागी किसे कहेंगे? जिसने घर छोड़ दिया, जिसने परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, क्या वो वैरागी है? दास के भाव से मुझे ये लगता है, खैर सबकी अपनी अपना अनुभव है, पर मेरे अनुसार वैरागी वो नहीं है जिसने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। बुरा न मानिएगा, लेकिन वैराग्य होने के पश्चात भी, घर छोड़ने के पश्चात भी यजमान का घर नहीं छूटता है। भाई छोड़ना है तो सिर्फ घर ही क्यों छोड़ा? सभी के घर आना जाना बंद करो, सिर्फ तपस्या करो। अब ये क्या कि माता पिता का ही घर छोड़ देंगे, बस माता पिता के घर नहीं आएंगे, बाकी सबके घर जाएंगे, क्या ये वैराग्य है? ये वैराग्य है। सच्चा वैराग्य वही है कि परिवार सामने हो, वस्तुएं सामने हो, समक्ष हो, लेकिन उन परिवार के प्रति, उस वस्तु के प्रति, सांसारिक चीजों के प्रति जब तक हमारी आसक्ति बनी हुई है, मोह बना हुआ है, तब तक वैराग्य नहीं है। हमारे पास परिवार है, लेकिन परिवार होने के पश्चात भी उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं है, ये सच्चा वैराग्य है। वस्तुएं हमारे पास है पर उन वस्तुओं के प्रति हमारी कोई आसक्ति नहीं है, ये सच्चा वैराग्य है, उसे वैराग्य कहते हैं। चौथा है त का अर्थ होता है त्याग। त्यागी किसे कहेंगे? जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसे त्यागी कहेंगे? नहीं। त्यागी का सीधा सा अर्थ है जीवन में ऐसे लोगों का त्याग कर दिया जाए जो आपको भक्ति मार्ग से ले जाने से रोकते हो, भक्ति मार्ग में बाधक हो, उसे छोड़ दिया जाए, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य ही क्यों न हो। अब आपका ये प्रश्न होगा, क्या किसी ने छोड़ा? निश्चित रूप से छोड़ा। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, किसके लिए? भगवान के लिए। विभीषण ने अपने भाई का, रावण का त्याग किया, किसके लिए? भगवान के लिए, भक्ति के लिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। अर्थात माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी कोई भी हो, लेकिन जो भक्ति में बाधक बनता है, कथा कहती है उसका त्याग कर दो। और सबसे बड़ा त्यागी वही है। इसका अर्थ है भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। जब पूरी भागवत निकली गई तो हमारे श्री बिहारी जी ने श्री राधा रानी से कहा, देवी भागवत लिख के तैयार है, अब चलिए हम इसमें प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारी ठाकुरानी जी कहते, प्रभु इसमें मेरा नाम नहीं, फिर हम कैसे जाएं? तो बिहारी जी कहते, चलो भाई इनका भी नाम जोड़ो। तो वेद व्यास जी ने फिर लिखा, आगे श्री मद लगा दिया। मद कहते एक समास भी है जिससे बना रहे,
शब्दों की गरिमा बनी रहे। श्रीमद, श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ है ठकुरानी जी, श्री का अर्थ है श्री राधा जी, श्री का अर्थ है लाडली जी। श्री के कई अर्थ हैं, अर्थात श्री राधा रानी। अब मद का अर्थ क्या है? मद का अर्थ है चढ़ जाना। चढ़ जाने का अर्थ क्या है? किसी को अपने सुंदरता का अभिमान है, किसी को अपने धन का अभिमान है, किसी को अपने पद का अभिमान है, किसी को अपने प्रतिष्ठा का अभिमान है, किसी को अपने सौंदर्य का अभिमान है। मद का अर्थ है चढ़ जाना। पर ये चढ़ जाना नहीं महाराज, यहाँ पर इस मद का अर्थ है भगवान की भक्ति का रस चढ़ जाना। और सबसे बड़ा भक्त वही है जिसके ऊपर बिहारी जी की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर भगवान की भक्ति का रस चढ़ जाए। और ये रस ऐसा है कि जीवन में जिसको एक बार प्राप्त हो गया फिर सांसारिक बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। आप कहेंगे किसको चढ़ी? मीराबाई को चढ़ी ना, कि सब छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और बिहारी जी के चरणों में लग गई कि ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हर गुण गाने लगी, ऐसी लागे लगन। और बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई। मीराबाई को जब बिहारी जी के भक्ति का रस चढ़ा तो पूरा संसार छोड़ दिया और बिहारी जी के चरणों में ही मैया समर्पित हो गई। अर्थात कथा कहती है इस जीवन में, इस संसार में किसी के चरणों में झुकने से अच्छा है कि बिहारी जी के चरणों में झुको। क्यों? सांसारिक लोगों के चरणों में झुकोगे तुम्हें निराशा मिलेगी, तुम्हें अपमान मिलेगा। पर जिसने हमारे ठाकुर जी की गुलामी कर ली, भगवान ने उसका सर संसार में कहीं झुकने नहीं दिया, सदैव उसका सर ऊंचा रहेगा। दुनिया की गुलामी नहीं करना, अगर गुलामी करनी तो बिहारी जी की गुलामी करो, भगवान श्री राम की गुलामी करो, श्री ठकुरानी जी की गुलामी करो। एक बड़े अच्छे साधक हुए जिनका नाम हुआ बिंदु गोस्वामी जी, आपने शायद नाम भी सुना होगा। बिंदु गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत कथा करते थे और उनकी बड़ी अद्भुत अद्भुत रचनाएं भी होती थी। तो बिंदु गोस्वामी जी अपनी कथाओं में खूब श्रृंगार करके जाते थे, खूब सज संवर के जाते थे। तो एक बार एक कथा में गए तो यजमान जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, आप इतना श्रृंगार करके आते हो, आप तो महाराज महापुरुष हैं, त्यागी हैं, महाराज हैं, साधु संत हैं, आपको इतना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो बिंदु गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, उस यजमान से पूछा, ये बताओ तुम किसकी नौकरी करते हो? तो कहा हमारे ऊपर भी एक बॉस है, उनके अंडर में हम काम करते हैं। तो बिंदु जी ने कहा कि जब तुम सांसारिक व्यक्ति की नौकरी करके इतना श्रृंगार कर सकते हो तो मैं तो उसकी नौकरी करता हूँ जिसने इस संसार को बनाया हुआ है। तो हम तो उनके नौकर हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, फिर हम कैसे ना श्रृंगार करें? कहने का अर्थ है, कहने का भाव है, आप बिहारी जी के चरणों में स्वयं को समर्पित किए रखिए, महाराज जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए सभी मिलके कहेंगे कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, अलबेल राम मेरे अलबेल राम,
अलबेल राम मेरे अलबेल राम अलबेल राम मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ बुला मेरे अलबेल राम जो भी करा लो मैं तुम बरे निछावरे जो भी करा लो मैं तुम बरे निछावरे तुम बरे निछावरे हो तुम बरे निछावरे जो भी करा लो तुम बरे निछावरे सारी दौलत तेरे नाम मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल थक भी गया इस लंबे सफर में थक भी गया इस लंबे सफर में लंबे सफर में हाँ लंबे सफर में थक भी गया इस लंबे सफर तेरे चरणों में जाना मुका मेरे अलबेल राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेल राम
तेरी रजा में करेले है राजी, तेरी रजा में करेले है राजी, करेले है राजी, करेले है राजी, वो तेरी रजा में करेले है राजी। दे दो सजाया बिना मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, ओ मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, ओ मेरे अलबेला, मेरे ओ मेरे अलबेला जीवन में जीव को कहने का भाव है कि सिर्फ गुलामी करनी है तो ठाकुर जी की गुलामी करें। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हम सभी के लिए कल्याण के लिए कर डाली। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इन 7 दिनों में 335 अध्याय नहीं, कोई एक अध्याय अपने जीवन में उतारे। 18,000 श्लोक नहीं, कोई एक श्लोक अपने जीवन में उतारे। जिस किसी एक भी अध्याय को आपने अपने जीवन में अगर उतार लिया तो निश्चित रूप से ये 335 अध्याय धीरे धीरे आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन लाएंगे और एक ना एक दिन भगवान से मिला देंगे। इस जीवन का मात्र एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने वंदना की भगवान की। वेद व्यास जी लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सबसे पहले क्या लिखा? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है? कहा सच्चित आनंद। सत्य क्या है? कहा वो ईश्वर ही सत्य है, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा। जब ये सृष्टि नहीं थी तो ही वो ही शक्ति थी, आज सृष्टि है तो भी वही शक्ति है। और इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा तो भी वही शक्ति रहेगी। वही है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो जगत को बनाने वाला है, जगत का पालन करने वाला है और उसी जगत का लय करने वाला है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, अर्थात जीवन में तीनों तापों से हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अर्थात इन तीनों तापों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो प्रकाश स्वरूप है, जिसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रांगण में बैठे, लाइट जल रही है, हमें लाइट की आवश्यकता है, बिना लाइट के हमें दिखाई नहीं पड़ सकता। पर वो भगवान को किसी लाइट की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान तो अपने आप में प्रकाश स्वरूप है। उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः।
हम आनंद, हमें लगता है कि अच्छे अच्छे घरों में आनंद मिलेगा, अच्छे अच्छे गाड़ियों में आनंद मिलेगा, अच्छे घर में व्यवस्था होगी तो आनंद मिलेगा। लेकिन बड़े बड़े बंगलों में रहने के बाद भी आदमी नींद की टैबलेट खाए जा रहा है, नींद नहीं आ रही है व्यक्ति को, शांति नहीं है जीवन में, सुकून नहीं है जीवन में। क्यों? इस संसार का नियम ही कुछ ऐसा है महाराज। जिसके पास बढ़िया बेड है, डल्लक के गद्दे लगे हुए हैं बढ़िया महंगे महंगे वाले, उसके पास नींद ही नहीं है, उसे नींद ही नहीं आती है। और जिस गरीब के पास पैसे नहीं है, जिसे नींद है, उसके पास सोने की जगह नहीं है। जिसके पास भूख है, उसके पास पैसे नहीं कि वो अच्छा खा सके। और जिसके पास पैसे हैं, जो खा सकता है, उसको डॉक्टर ने मना कर रखा है, शुगर बीपी के पेशेंट बने फिर रहे हैं, वो खा ही नहीं सकता। पैसा है, सामने पड़ा है भोजन, पर वो खा नहीं सकता। भगवान ने इसे नहीं मना किया। हम जो अहंकार में रहते हैं ना, वो बड़ा वो छोटा, हम धनवान वो निर्धन। तो महाराज एक बार बैठ करके एकांत में विचार करना कि धनवान कौन है, इस जगत में सुखी कौन है, किसे शांति मिलने वाली है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से दुखित है, तन से दुखित है, शरीर में अनेक रोग लगे हुए हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से परेशान है, मन बड़ा बेचैन सा रहता है, मन शांत रहता है। कोई धन बिनु रहत उदास, किसी के पास धन नहीं है, पैसे नहीं, तो वो उदास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? कहा जो भगवान का दास है वही सुखी है, वरना इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? इस संसार का नाम ही है दुखालय। आपको किताब खरीदनी होती है ना, तो आप जाते हैं पुस्तक की दुकान पे जहाँ लिखा होता है पुस्तकालय। भोजन करना होता है तो जहाँ लिखा होता है भोजनालय, वहां जाते हैं भोजन करने। ठीक उसी प्रकार से पुस्तक की दुकान पर भोजन नहीं मिल सकता और भोजन की दुकान पर पुस्तक नहीं मिल सकता। ठीक उसी प्रकार से इस जीवन में, इस दुखालय में आप सुख की कामना बिल्कुल नहीं करना कि आपको सुख मिल जाए, कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस संसार का नाम ही है दुखालय, यहाँ दुख ही मिलने वाला है। पर सुख कैसे मिलेगा महाराज? तो अगर सुख की कामना चाहते हो, अगर जीवन में सुख चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आश्रय है, और वो है भगवान का नाम, नाम संकीर्तन। जीवन में जिसने बिहारी जी के चरणों को पकड़ के रखा है, जीवन में वही सुखी है, वरना कोई सुखी नहीं है। इसलिए एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लीजिए। आइए प्रेम से नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो राधा कृष्ण राधे बोलो राधा कृष्ण राधे बोलो राधा कृष्ण हरि बोलो राधा कृष्ण हरि बोलो राधा कृष्ण हरि बोलो राधा कृष्ण हरि बोलो राधे 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 गोविंद 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 भज मन राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद भज मन राधे गोविंद बोलो राधे कृष्ण हरि 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 बोलो राधे श्री राधे बोलो राधे श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल। जय हो आज का अद्भुत समाज हो गया महाराज। कितने लोगों को तो यही नहीं पता होता कि श्रीमद् भागवत क्या है, राम कथा क्या है, गीता क्या है। आजकल के बच्चों को पूछ लो कि ट्रेंडिंग में कौन सा हीरो और हीरोइन है, वो पता है, पर कथा नहीं पता महाराज। राम कौन है, कृष्ण कौन है, इनको कोई नहीं जानता है। कुछ बच्चे देखिए पीछे बैठे हुए हैं, कोई फोन चला रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, जिससे लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है। कथा से दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। आज प्रथम दिन है, इसलिए सभी को बताना चाहते हैं, यहाँ पर कथा चल रही है, यहाँ पर कोई मनोरंजन नहीं चल रहा है। यहाँ आत्मा से परमात्मा के मिलन की चर्चा हो रही है। तो जिसको कथा सुननी हो वही बैठेगा, जिसको कथा नहीं सुननी हो वो अपने घर पे जाकर के बैठ के बढ़िया से फोन चलाए, बातें करे, जो इच्छा सो करे। पर कथा में जो बैठा है सिर्फ और सिर्फ कथा ही श्रवण करेगा, बाकी और कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर सिर्फ कथा हो रही है, कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है। तो आप लोग कथा पर विशेष ध्यान रखें और जानें कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। बड़ी भगवान की कृपा होती है तब जाकर के किसी गांव नगर शहर में भगवान की कथा होती है। गंगा मैया घर के पीछे बह रही हूँ
और फिर भी हम उसमें डुबकी नहीं लगा पा रहे हो तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये कथा न जाने कहां से बहती बहती आपके गांव, आपके नगर, आपके क्षेत्र में आ गई और उसके बाद भी आप इसमें डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आपका दुर्भाग्य है, ये आपका दुर्भाग्य है। तो भगवान ने कृपा करके श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण की गंगा को आपके गांव में, आपके क्षेत्र में अगर प्रवाहित हो रही है, जिस प्रकार से गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ती है ना, अगर सर्विसिंग नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, ठीक उसी प्रकार से इस बॉडी की भी सर्विसिंग करानी पड़ती है। क्यों? अगर सर्विसिंग नहीं हुई तो महाराज ब्लास्ट हो जाएगा, फिर अनाप शनाप बगेंगे आप भी, फिर आपको भी नहीं पता होगा कथा क्या है, कृष्ण क्या है, राम क्या है, गीता क्या है, कुछ नहीं पता होगा। इसलिए आज प्रथम दिवस था, अगले 6 दिनों तक ये कथा प्रवाहित होगी और समय से कथा में पधारे। आज चूंकि प्रथम दिवस था तो कुछ अव्यवस्थाएं थी जिसके कारण विलंब हुआ, लेकिन जिस प्रकार से भैया द्वारा समय निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक दिन संध्या 5 बजे से और 8 बजे तक ये कथा चलेगी, तो प्रतिदिन तो हम आप अपने कार्यों में व्यस्त ही रहते हैं, लेकिन कम से कम 6 दिनों तक अपने जीवन का 3 घंटे किसी और के लिए नहीं, अपने लिए निकाल करके, अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के 3 घंटे कथा में पहुंच करके पुण्य के भागी बने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो इन बातों को न जानते हो उन तक भी ये कथा अवश्य पहुंचाएं ताकि वो भी इस कथा में आकर के इस कथा का आनंद ले सके। आज कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए इस कथा को यहीं पर विश्राम किया जाता है। कल की कथा दिव्यता से भव्यता से होगी संध्या 5 बजे से, तो आप सभी से निवेदन है कि 5 बजे से पूर्व ही आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और भगवान की कथा श्रवण करें। कल की कथा में भगवान शिव और मैया पार्वती का हम सभी मिलकर के विवाह उत्सव मनाएंगे, भगवान का विवाह होगा। तो सभी पूरे परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों सहित अपने परिवार बच्चों के साथ में इस कथा में पहुंचे और इस कथा का आनंद लें। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। हरि यजमान परिवार से निवेदन करेंगे, आप मंच पे आएंगे गोविंद भगवान की मंगलमय आरती के लिए। यजमान परिवार आरती के लिए मंच पे आएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। ये प्यार आपका हकीकत ये बात है, ओ बंसी वाले हकीकत ये बात है, ओ कान्हा बंसी वाले हकीकत ये बात है, ओ बंसी वाले हकीकत ये बात है, हकीकत ये बात है, ये जानिया की मेरा, ये जानिया की मेरा संसार आपका, संसार आपका दिल में बसा।
बसा हुआ है। श्राद्ध हरि ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो दौलतो सूर्यो वजायतः श्रोताद्वायस प्राणसमुखाग्निरजायतः। सभी भक्त सब निवेदन करेंगे, अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएंगे। गोविंद भगवान की मंगलमय आरती होगी। ओम विद्गुंधविः प्रजाननं मे असुरसवीरगुं सर्वकालगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोदवन्नं वयोरेतौ असमासुदत्तः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं धूपदीप्तं अरार्तिकं महं मे पश्यमे वरदो भवः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो, बांके बिहारी तेरी आरती गावो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। 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 हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती राधे मोरे मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे। मोरे मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देखी छवि मैं तो बलि बढ़ जाओ। देखी छवि श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। 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 जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों के मैं दर्शन पाऊं। चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम ही हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन दान हो। मेरे जीवन धन हो। ओ मेरे मोहन जीवन दान हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। प्यारी छवि श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविंद भवं भवानी शरणं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव कपिलं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम सीता राम राजा राम सीता राम हरे राम राजा राम सीता राम। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे। राम हरे हरे। शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं। आरती जल से शीतल कर देंगे।